India will identify, track and punish every terrorist and their backer. Terrorism will not go unpunished. पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे और आप पूरी कुव्वत और पूरी जुर्रत से अदा करेंगे। तुमसे जो होता है कर लो। महाहरामी, महाबहन का टकोड़ा, महाभूतिया, यार ये ये क्या नाम रखा है? नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, याद है ना? देखो, मोदी जी की इस बात के ऊपर मैं सैल्यूट पेश करना चाहता हूं और तालियां भी बजाना चाहता हूं कि उसने जो नाम दिया था डोनाल्ड ट्रंप को, वो बिल्कुल सही दिया था, 100% एक्यूरेट दिया था, क्योंकि ये भैंस का टका दोनों तरफ से बैटिंग कर रहा है। इंडिया ये भूल चुका था कि वो किसके साथ पंगा ले रहा है। आज जब सुबह शाहीन ने घुस कर उनकी तोपें तबाह की, उनके एयरबेस तबाह किए, तो वो अपने पापा के कदमों में बैठ गया। आज डोनाल्ड ट्रंप को याद आई कि ये सीज फायर बंद होना चाहिए। आज डोनाल्ड ट्रंप को याद आया 3 दिन से जब वो हमला कर रहे थे, तब उनको याद नहीं आया। मैं पाकिस्तानी अफवाज को कहता हूं, बेशक ये सीज फायर करें, इनको जहन्नम हासिल करो। और आखिर में जब तक दिल्ली के, मुंबई के, यानी कि आप सोचिए, ये वो पाकिस्तान है जिसका जोकर पीएम जो है वो सोशल मीडिया पर आकर ताली बजाता है कि हम वार जीत गए और भारत सीज फायर करने के लिए गिड़गिड़ा गया। लेकिन हकीकत यह है कि सीज फायर असल में हुआ ही नहीं, सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए। और यह बात रात को सामने आई, जिसको पाकिस्तान ने सीज फायर कुछ ही घंटों में तोड़ दिया। उसके बाद IAF ने जो है ये बात करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी तरफ से बंद नहीं हुआ, अभी भी कंटिन्यू जारी है। और पाकिस्तान की मीडिया ने अभी से 1.5 घंटे पहले इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इंडिया की तरफ से फिर हमला करने की कोशिश जा रही है। और एक हाथ हमला इंडिया की तरफ से हुआ है, लेकिन उन्होंने कंप्लीटली बताया नहीं कि यह हमला हुआ कहाँ। अगर पाकिस्तान, और आपको पता है कि भाई ये कोई छोटी बात नहीं है, मतलब ये बंदा पाकिस्तान को भी हथियार सप्लाई कर रहा है, इंडिया को भी हथियार सप्लाई कर रहा है। सबसे बड़ा सप्लायर कौन है इस टाइम पे? डोनाल्ड ट्रंप, जो कि उसने ये चीज खुद प्रूव किया कि भाई इंडिया जो हमसे हथियार लेके जा रहा है, उसका भी यहाँ पर हमारे पास सबूत पड़ा हुआ कि उनको कितने हथियार दिए, कितने नहीं दिए, कितने यूज हैं। और पाकिस्तान को जो हथियार दिए हैं वो भी अमेरिका ने काफी सारे दिए। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को अमेरिका ने कोई हथियार नहीं दिया, भाई पाकिस्तान को भी दे रहा है। और वो हरामी ट्रंप चाहते ही यही है कि भाई मैं खड़ा हूं, इधर से इंडिया लड़ रहा हूं, इधर से पाकिस्तान लड़ रहा हूं, मेरे हथियार बिक रहा हूं, भैंस की टांग। इसकी जब ये पोस्ट आई थी तो एक इंडियन भाई ने कॉमेंट किया था कि अपना काम करना मतलब उसका कहने का मकसद सीधा सीधा ये था कि भाई हमारा आपस का मसला है, हमारे पास गोरी है। जब निकले हमारे शाहीन तो हमने बता दिया कि सिर्फ चंद घंटों में इंडिया की चीखें निकल गई हैं। और हम अपनी अफवाज को बताना चाहते हैं, अपनी एयरफोर्स को बताना चाहते हैं कि पूरी 24 करोड़ अवाम आपके साथ खड़ी है। अगर वक्त आने पर हमें अपनी जान भी देनी पड़े, हम अपनी जान देंगे, लेकिन इन गाय का मूत्र पीने वालों को आपने छोड़ना नहीं है। ये ऐसी अवाम है, ये ऐसी अवाम है जो गाय का मूत्र पीकर उनकी अकल में पर्दा पड़ चुका है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, तकबीर। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने गलत पंगा लिया है। अरे हम तो वो कौम है जो नारा तकबीर का नारा लगाने के बाद हम लोग दुश्मन की सफों में घुसते हैं। उसके बाद हम ये नहीं देखते कि हमारा हाल क्या होगा, क्योंकि हम सिर्फ एक चीज देखते हैं, वो ये है कि शहादत का पट्टा अपने गले में बांध रहा है। इंडिया ये भूल चुका था कि वो किसके साथ पंगा ले रहा है। आज जब इंडिया की तरफ से हुआ है, लेकिन उन्होंने कंप्लीटली बताया नहीं कि यह हमला हुआ कहाँ। अगर पाकिस्तान ये वार जीत गई, या पाकिस्तान में बरामोस मिसाइल नहीं गिरे, या पाकिस्तान के एयर बेसिस तबाह नहीं हुए, तो फिर पाकिस्तान की सरकार अपने लोगों पर जुर्माना या अपने लोगों पर जो है रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा रही है कि कोई भी पाकिस्तानी, चाहे वो आम बंदा हो, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, अब वो पाकिस्तान की कोई भी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकता कि भाई देखे ये बात पता है क्यों हुई है। क्योंकि जब मिसाइल पाकिस्तान के अंदर पड़ रहे थे,
पाकिस्तान की मीडिया बताने की कोशिश कर रही थी कि यहां पर कोई भी मिसाइल नहीं लगा, लेकिन पाकिस्तान के आम लोगों की बहुत सारी वीडियोस है जो शहर के बीचों बीच करेगा, फिर तीसरा इसका बदला लेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का यही मकसद था कि भाई इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो है इस टाइम पे लड़ते रहो, और जब सुलह करने का टाइम आएगा दोनों मेरे पास आना। भैंस के लोगों ने, तू है कौन? ये डोनाल्ड ट्रंप भी शक्ल से महारामी, ये साला चाहता कि मुझे, अच्छा इंडियन भाई लोग, आप लोगों से सवाल है, कमेंट सेक्शन मुझे बताना कि ठीक है इस टाइम पे जंग आपकी हो रही है, जंग मेरी हो रही है, जंग हमारी हो रही है, हम आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी ये हमारी लड़ाई आज की नहीं, बहुत पहले की, और ये आगे भी चलती रहेगी, टेंशन की कोई बात नहीं है भाई। ये जो इंडिया वाले कह रहे हैं ना कि 2 मिनट में हम पाकिस्तान को नक्शे से गायब कर देंगे, पाकिस्तान डिलीट हो जाएगा, ये सारी कहने की बातें ये हमारी चल रही है आपस में, अभी से नहीं, पिछले कई सालों से चल रही है, ठीक है, और ये चलती रहेगी। लेकिन जब बीच में कोई तीसरा हरामी आके बैठ जाएगा तो आप लोग किसका साथ दोगे? आप लोग किस, आप तीसरे हरामी का साथ दोगे या फिर जो आपने, क्योंकि हमारे साथ वक्त गुजारा है बहुत ज्यादा, और ये कोई इस बात से बहुत सारे इंडियन भाई लोग एग्री करेंगे कि भाई हमने पाकिस्तान और इंडिया ने साथ में काफी वक्त गुजारा, एक दूसरे के साथ खेले हैं, एक दूसरे के शो में, एक दूसरे में आना जाना, क्रिकेट, बहुत कुछ हमने साथ देखा है। ये तो बीच में कुछ दल्ले लोग हैं जो कि यहाँ पर पुलवामा में और उसके अलावा वो कैंसिल कर दिया, और अब खबर निकलकर सामने आई है कि बॉर्डर के ऊपर इंडिया बहुत बड़ी तादाद में अपनी आर्मी जो है वो तैनात कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पहली बात ये कि इंडिया ने आज तैनात किया, राइट? हम ऑलरेडी वहीं पे बैठे हुए हैं, आप आ जाएं, अब जितनी तादाद में आना है आप खुल के आ जाएं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पहली बात ये। दूसरी बात, इस सिंताज मुआहदे को सस्पेंड करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि आपके पास इंडिया में एक ऐसी जगह जो 2700 किलोमीटर पर मुश्तमिल है और फुली ऑक्युपाइड आर्मी के अंडर है, और वहां पे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पे आके 26 सयाहों को कत्ल करके जाता है। आर्मी सोई हुई है, आपकी जो रो है वो सोई हुई है। रो चीफ को, आर्मी चीफ को, इन सबको रिजाइन करना चाहिए इंडिया के मामले पे। अगर वो आपके 26 सयाह अगर वो सेफ सिक्योर नहीं हो सकते हैं और आर्मी के अंडर एरिया में, तो दे मस्ट रिजाइन एट एनी कॉस्ट। और नरेंद्र मोदी को भी सोचना चाहिए कि किस तरह के लोगों को उन बीच पहुंच सकता है, तो फिर मिसाइल कहां तक पहुंच सकता है आप ये अंदाजा लगाइए। और फिर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बेसिस के वीडियो बनाए कि भाई ये मिसाइल लगे हैं, यहां पर आग लगी है, वो मिसाइल आकर गिरा है। आम से लोगों ने, यानी कि किसी मीडिया ने नहीं, वो वीडियोस जाकर फिर फेसबुक जो है और साथ में यूट्यूब और ट्विटर पर जाकर वायरल हुए, जिसको लेकर पाकिस्तान की आर्मी बौखला गई है और अपने जो है झूठे जश्न का जीत मनाते हुए मीडिया पर उन लोगों ने साथ साथ में उन लोगों पर भी पाबंदी लगा दी कि अब पाकिस्तान से कोई भी बंदा सिविलियन जो है वो वहां पर वीडियो बनाकर अपलोड नहीं कर सकता। लेकिन क्या पता चलेगा इनको कि अगर एक बंदा अपनी आवाज से बात नहीं करता या फिर अपनी पहचान नहीं बताता या फिर अपना चेहरा नहीं दिखाता, कोई भी बंदा खड़ा होकर किसी वक्त भी अपना चेहरा दिखा सकते हैं। हो सकता है इनकी ये एक और चाल हो कि पाकिस्तान का ध्यान किसी और तरफ भटका कर पाकिस्तान की किसी जगह पर अटैक करने का। पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की आर्मी चौकन्नी रहे, हम उनके साथ हैं, 24 करोड़ अवाम उनके साथ है। वो कुछ ना कुछ ऐसा करना ज़रूर चाहेंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। क्यों कि वो जानते हैं कि एक उनकी भागी हुई दुल्हन हमारे पास, जो शिवांगी है, वो हमारे पास है। उसको बचाने के लिए, उसकी इज्जत को बचाने के लिए वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। इसलिए पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान एयरफोर्स को हर वक्त चौकन्ना रहने की जरूरत है। अच्छा, विमेन जो राफेल फाइटर है, अभी कहीं पे कंफर्म नहीं हुआ कि वो बाकी पाकिस्तान के पास है। ये वीडियो सच्ची है, फेक है, ये जो है आने वाले कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा ये किसने ये खबर फैलाई और क्यों फैलाई। लेकिन उसामा, अगर मैं बात करूं, पिछले 3 दिन से पाकिस्तान ये कह रहा है मैं पीस चाहता हूँ, पीस चाहता हूँ, तो सुबह जो है पाकिस्तान का एक और वाकया जो पेश आया अभी पहलगाम में, ये जो अटैक्स वगैरह करते हैं, ये इस किस्म के हरामी लोग हैं, तो इनकी वजह से हमारे बीच में लड़ाई होती है। वरना भाई हम सब 1947 से पहले एक ही थे। और स्पेशली अगर मेरी बात करोगे तो भाई अमृतसर का बंदा बैठा तुम्हारे सामने, और मैं कभी भी नहीं चाहता हूं कि पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करे या इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करे। और सीरियस नोट, वो सब चीजें साइड में, जो कर रहे हैं लेट देम फाइट, ओके। और हर घर में लड़ाई होती है, ऐसा नहीं है कि लड़ाई नहीं होती, फड्डेबाजी चलती रहती है। और इंडिया भी अटैक करेगा, पाकिस्तान भी अटैक करेगा, हम एक दूसरे को गालियां भी दे रहे हैं, हम एक दूसरे के गिरबान भी पकड़ रहे हैं। मगर ये जो तीसरा बंदा आके बीच में औकात दिखा रहा है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि टिट फॉर टैट, भाई सबसे बड़ा हरामी यही है, सबसे बड़ा हरामी यही है। और मैं पाकिस्तानी भाई लोगों से भी कहना चाहता हूं कि इंडियन भाई लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आपस की लड़ाई हम देखते रहेंगे, पहले जाकर इसकी गर्दन पकड़ो, इसका कॉलर पकड़ो। नरेंद्र मोदी ने इसको नाम दिया था ना, डोनाल्ड ट्रंप, बिल्कुल सही नाम दिया था, 100%। ये साला एक का नहीं, ये 2 का है, ये डोनाल्ड नहीं, ये 2
उससे ये पैदा हुआ था, 2-2 से। समझ रहे हो ना बात को? अब यहां पर देखो भाई, सीधी सी बात है, सिचुएशन कंट्रोल होगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं। या पाकिस्तान उन सिविलियन से एक बार फिर जंग लड़े जो वीडियोस बनाकर दुनिया को दिखा रही। यानी कि खुश वही होता है वार के बीच में जिसे मार पड़ती है वार रुकने पर। यह बात तो हमें साफ समझ में आ गई कि भारत के अंदर जितने भी जनता है, 100 में से 1% जनता खुश नहीं है कि ये सीज फायर आखिर क्यों हुआ। लेकिन सीज फायर की बातें तो रात को चल रही थी, ये बात तो दुनिया के सामने आई, लेकिन जो असली सीज फायर है वो हुआ ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने वायलेशन करते हुए सीज फायर को तोड़ते हुए रात को, उसके बाद जो है इंडियन एयरफोर्स ने ये अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि भैया ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। यानी कि वो बोलते हैं कि हमें परवाह नहीं न डोनाल्ड ट्रंप की न ही पाकिस्तान की। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि भारत सरकार ने सीज फायर करते वक्त क्या पाकिस्तान से या डोनाल्ड ट्रंप से वो चीजों की मांग की थी कि ये सीज फायर को जो है वो वायलेशन नहीं करेंगे, या वो कौन उन्हें टॉप पे रखा हुआ, नंबर 1। नंबर 2, ये कोई आज की बात नहीं है, ये क्लिंटन ने इंडिया का दौरा किया था माजी में, तो इन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर, इनका गांव है छत्तीसगढ़, वहां पे 35 लोगों को सरेआम गोली मारी थी इन्होंने। ये इनकी तारीख है, इन्होंने पहले तो वो नहीं किया हुआ है। अब जेडी वेंस ने विजिट किया, इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है, वो जाहिर बात एक अच्छी सोच लेकर गया होना है, लेकिन बदले में क्या दिया, उन्होंने वही तारीख दोहराई जो माजी में क्लिंटन की विजिट पर किया था। तो ये है इंडिया का वो फाशिस्ट फेस जो नरेंद्र मोदी समेत इसका फौज ये कर रही है। सर, कश्मीर के अंदर इस वक्त काफी खौफ का समा है। आप देखें कि वहाँ पे जो टूरिस्ट को मारा गया, तो कश्मीर के जो लोग हैं वो उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो और तस्वीरें निकलकर जो सामने है, उसे बड़ी खौफनाक मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। फाशिस्ट रिजीम किसी भी मुल्क के अंदर हो और आरएसएस के गुंडे किसी मुल्क को चला रहे हैं, तो वहां पे कोई सेफ नहीं होता। माजी में हमने देखा कि जिस तरह का आरएसएस इन्होंने किया, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया का वाहिद वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, जिसका पासपोर्ट मुकम्मल तौर पे जब्त किया गया माजी में, क्योंकि वो गुजरात के अंदर मुसलमानों का कत्ल गरत करता रहा। जब सहाफ़ी ने सवाल पूछा, डू यू थिंक दैट्स ह्यूमैनिटी, वो उठ के निकल गए वहां से। तो आप मुझे बताएं, किलिंग वन ह्यूमन मींस किलिंग द होल ह्यूमैनिटी। मोदी जी ने 2 ही दिन में पाकिस्तान को नानी याद दिला दिया। आज ट्रंप ना होता तो मोदी जी पाकिस्तानियों को मैप से ही गायब कर देते। इन पाकिस्तानियों के पास ना खाने के खाना, ना पीने के पानी। उसके बाद इतने बातें लंबी बोल रही हैं इन पाकिस्तानियों को मोदी जी ने पूरी मैप से ख़त्म करने की तैयारी कर ली है। ये पाकिस्तानियों बोलते हैं कि हम भारत से बड़े हैं, हम भारत से पंगा ले लेंगे, हमसे भारत कभी नहीं जीत पाएगा। इन पाकिस्तानियों को अगर ज़िंदगी में याद रहेगा तो कभी दोबारा भी भारत से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि हमारा हाल क्या हुआ था 2025 में। मोदी जी ने इनको ज़िंदगी की याद दिला दिया है। जितनी भी ज़िंदगी थी ये सोच रहे होंगे कि भैया भारत से पंगा लेने से पहले हमको 1000 बार सोचना चाहिए था, हम लोग गलती से भारत से पंगा ले लिए। मोदी जी ने इनको एकदम साफ मैप से गायब कर देंगे और किसी को ये भी नहीं पता चलेगा कि दुनिया में कभी पाकिस्तान नाम का कोई देश था। अब यह भारत से पंगा पाकिस्तान अपने जीवन में कभी नहीं लेगा। भारत एक ऐसा है जो कि पाकिस्तान को नानी याद दिला दिया है। पाकिस्तान सोच में पड़ गया कि भारत इतने खतरनाक देश है, इससे हमने भूल के पंगा ले लिया। और इसमें इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, कांग्रेस की सरकार नहीं है, जो 26/11 हमले में पाकिस्तान 26/11 हमला करके अपने आप को बहुत ही बड़ा तोप समझ रहा था, मगर इस बार मोदी जी ने उसको ऑपरेशन सिंदूर और ड्रोन के अटैक के जरिए उसको उसकी औकात दिखा दी कि तुम पाकिस्तानियों, तुम्हारे पास कितनी औकात है, ना तुम्हारे पास पीने की पानी है और ना खाने के खाना है। पहले डिजिटल स्ट्राइक, फिर ऑपरेशन सिंदूर, फिर ड्रोन से हमला, इसके बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। पाकिस्तान अपने छठी का दूध याद कर रहा होगा कि भैया वो सही था, मगर हमने भारत से पंगा लेकर बहुत ही भारी गलती कर दिया। अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का ना होता तो